वॉइस ऑफ वुमेन फाउंडेशन के बैनर तले धूमधाम से मनाया गया बाल दिवस। इस अवसर पर कड़कड़डूमा अदालत के जज प्रणव जोशी, आम आदमी पार्टी प्रवक्ता संदीप मिश्रा समेत समाज के तमाम गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। कि उन्होंने अपना सर्वस्व इस देश को समर्पित कर दिया। आज नेहरू जी के बारे में तमाम भ्रांतियां लोग फैलाते हैं, तमाम तरह के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ऐसे संदेश आते हैं कि नेहरू जी क्या थे, क्या है, कैसे। जिस वक्त बच्चों नेहरू जी विदेश में पढ़ने गए, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए, आनंद साहब आप जानते हैं, वरिष्ठ लोग जानते हैं कि उस महाविद्यालय के 4 दरवाजे होते थे और चारों पर एक बड़ी आलीशान गाड़ी खड़ी होती थी कि पता नहीं नेहरू जी किस दरवाजे से निकलेंगे, गाड़ी उधर से उन्हें लेकर चली जाएगी। एक छोटा सा स्मरण बताता हूँ पंडित मोतीलाल नेहरू जी का, जो उनके पिता थे, और पंडित मदन मोहन मालवीय जी का। आज के दिन उन्हें याद करना बहुत जरूरी है। मदन मोहन मालवीय जी भारत रत्न है हमारे, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को उन्होंने बनाया है। आप सब जानते हैं बेटा ये बात। मदन मोहन मालवीय जी ने बीएचयू बनाया है। वो और मोतीलाल नेहरू जी जो बहुत बड़े वकील थे, तब बहुत पैसा था उनके पास, आनंद भवन के मालिक थे। नेहरू जी को देखा उन्होंने, वो दोनों जने मोतीलाल नेहरू जी और मदन मोहन मालवीय जी ट्रेन में सफर कर रहे थे साहब, और दूर खड़े नेहरू जी खादी का कुर्ता, खादी का झोला, टोपी लगाए खड़े थे। मोतीलाल जी ने मदन मोहन मालवीय जी से पूछा, ये नेहरू है क्या? उन्होंने कहा हाँ नेहरू है। बोले देखो नेहरू को गांधी जी ने फकीर बना दिया, फकीर। और जब देश छलनी था जख्मों से, 30 लाख लोग 1947 में मारे गए बेटा, भारत और पाकिस्तान के बंटवारे में। देश मरमाहत था, देश दुखी था, आंसुओं का सैलाब था। उस आंसुओं से और खून से बहती लहू में नेहरू जी क्रांति का प्रतीक, भारत को मंदिर बनाकर सजाने वाले प्रणेता हुए, जिन्होंने एम्स बनाया, इसरो बनाया, भाखड़ा जंगल बांध बनाया, सिंदरी का उर्वरक कारखाना बनाया। नेहरू जी ने 3 साल में भारत को बदल दिया। 40 लाख लोगों की हत्याओं का जो भारत में हुई थी, उसे बुला के लोग मंदिर जैसा भारत को सजाने लगे। ऐसे थे हमारे पंडित नेहरू, ऐसे महान थे हमारे देश के प्रधानमंत्री। 10 साल जेल में बिताया, जेल के साधक रहे, तमाम विलासिताओं को छोड़ा, देश को बनाया। आज आवश्यकता है कि हम सब ऐसे महापुरुष के जीवन पर यह शपथ लें कि क्यों हम नेहरू के देश में रहते हैं, नेहरू के देश में हमें कैसा रहना चाहिए और नेहरू का देश कैसा होना चाहिए। मैं समझता हूँ आप सबने बहुत कुछ आज सीखा होगा। आज न्याय के मंदिर के एक देवता हमारे बीच में आए थे, प्रणव जोशी साहब, उन्होंने बहुत अच्छी बातें की। मैं आप सबको बहुत साधुवाद, बहुत धन्यवाद देता हूँ। और वुमेन